में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। खबर संभल की आपको दे दी, जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पुनः शुरू होगी, वहां पर चर्चा होगी, बहस होगी। अब दोबारा आपको मैं कार्रवाई में लिए चलूंगी, लेकिन बात संभल हिंसा की, जहां पर दंगाइयों के चेहरे सामने आ चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर यह अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि यह पूरा का पूरा दंगा बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया। कहां से पत्थर आएंगे, कहां पत्थरबाजी होगी, कहां गाड़ियों में आग लगाई जाएगी, उसका इंडिकेशन, उसका प्रोजेक्शन किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे मस्जिद में आग लगाने की अफवाह को सुलगाने की कोशिश इन दंगाइयों ने की है। इन तमाम तस्वीरों में, इन तमाम खबरों में बड़ी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, इस वक्त पुलिस चप्पे चप्पे की सीसीटीवी फुटेज के साथ ही मोबाइल डेटा के डंप डेटा को भी खंगालने के प्रयास में जुटी हुई है। जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को संभल में हुई हिंसा के मामले में अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में साझा की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कहां से हिंसा शुरू हुई, कहां से पत्थरबाजी शुरू हुई, कहां पर बुलेट फायर हुई है, देसी कट्टे का इस्तेमाल किसने किया, कैसे किया। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस हिंसा के वक्त लोगों की भीड़ वहां पर कहां पर एग्जैक्टली मौजूद थी, पत्थरबाजी के साथ साथ ये हिंसा कैसे हुई, ये हिंसा कैसे सुलगाई गई। हिंसक भीड़ पर पुलिस एक्शन के बारे में भी डिटेल इस रिपोर्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, संभल पुलिस और प्रशासन ने योगी सरकार को आगे की कार्रवाई, पुलिस की जांच और पुलिस के एक्शन की पूरी रूपरेखा की जानकारी इस रिपोर्ट में शामिल कर दी है। संभल हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें। पुलिस ने दंगाइयों की तस्वीर जारी कर दी है। कुल 27 दंगाइयों की तस्वीर सामने आई है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन 27 आरोपियों में 3 महिलाएं और 3 नाबालिग शामिल हैं। आइए वो चेहरे आपके सामने रख देती हूं जो गिरफ्तार किए गए हैं। और ये चेहरे ना सिर्फ आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देखेंगे, बल्कि सरकार ने ये पहले ही आदेश दे दिया है कि जो जो आरोपी है, जो जो दंगाई है, उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर पूरे शहर में न सिर्फ लगाए जाएंगे, बल्कि दंगे के दौरान जितना भी नुकसान सरकार ने उठाया है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। जो 27 चेहरे हैं, एक एक करके उनका नाम मैं आपके सामने रख दूं। नईम, तहजीब, फिरोज, फरदीर, मोहम्मद नदीम, याकूब, बाबू रेहान, यामीन, गुलबुद्दीन, सुल्तान, आरिफ, अल्तमश, सलीम, सलमान, सलीम, आफ्ताब, हैदर, गुलफाम। इसके अलावा जो 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, रुकैया, फरहाना और नजराना, ये 3 महिलाएं भी इस दंगे में शामिल थी, दंगा करती हुई दिखाई दे रही थी। इन सब की गिरफ्तारियां हो चुकी है और अभी और भी बहुत सारे चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। लगातार संभल हिंसा से जुड़ी हुई पुलिस की जांच किस तरफ इशारा कर रही है, ये दंगा कैसे भड़काने की कोशिश हुई, कहां से दंगाई आए, पत्थरबाजी कैसे हुई, किसके हाथ में बुलेट थी, वो देसी कट्टे के फायर से कौन मारा गया, पूरी रिपोर्ट देखिए। कुमार सोनू हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रविवार को संभल में हुई हिंसा और आगजनी के बाद अब संभल पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। दरअसल अब कई अलग अलग एंगल्स को लेकर संभल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें पहला एंगल है कि संभल में जो हिंसा हुई, वहां पर हिंसा वाले दिन मस्जिद के पास भीड़ किसके कहने पर पहुंची, दूसरा कि जो भीड़ है उसको किसने उकसाया, तीसरा जो पुलिस है अब जो संभल जहां पर शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास लगे तमाम मोबाइल टावर्स का डेटा और डंप डेटा इकट्ठा कर रही है, ताकि ये जांच में शामिल किया जा सके कि कौन कौन से वीडियो या फिर पोस्ट वायरल किए जिसके चलते भीड़ जो है उग्र हुई। इसके अलावा जो तमाम 27 आरोपी संभल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनमें नाबालिग भी हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं,
वो किसके कहने पर मौके पर पहुंचे थे और उनके मोबाइल को भी जो है पुलिस ने रिकवर किया है और उन्हें फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। उनके भी जो तमाम मैसेज हैं वो रिकवर किए जाएंगे जो डिलीट कर दिए गए हों। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनमें से कई हैंडल्स को जो है संभल पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है ताकि उनको मॉनिटर करके उनमें कोई पोस्ट डाली गई हो जो संवेदनशील हो, जिसकी वजह से हिंसा और उग्र हुई हो, उसको लेकर भी जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन कैमरों की फुटेज है और जो मोबाइल वीडियो हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ एक आखिरी अब संभल पुलिस तमाम जो हिंसा के आरोपी हैं जिनकी पहचान मोबाइल वीडियो या फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज या फिर ड्रोन कैमरे की वीडियो से हुई है, उनके पोस्टर जो है संभल पुलिस जारी करेगी ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। इतना ही नहीं, संभल पुलिस के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने यह भी बयान दिया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हिंसा के दौरान हुआ उसकी भरपाई भी जो दंगे में शामिल लोग थे उनसे की जाएगी। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की अब एक एक करके तस्वीरें भी सामने आ रही है। दंगाइयों की पहचान भी इन्हीं तस्वीरों के आधार पर हो रही है और आप इंडिया टीवी पर जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे पूरी घटना के लिए, पूरी हिंसा के लिए, दंगे को भड़काने के लिए एक प्लानिंग की गई थी। अब आप इस तस्वीर को देखिए, पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं और पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जिस सड़क पर ये दंगाए खड़े हुए हैं वो सड़क एकदम सपाट है, कहीं से टूटी हुई ये सड़क नहीं दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगाने में कामयाब रहेंगे कि सड़क अगर टूटी नहीं है तो दंगाइयों के हाथ में, इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर आए कहां से। बड़ा साफ है कि यहाँ पर इन पत्थरबाजों के हाथ तक ये पत्थर पहुंचाए गए हैं और फिर इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस की टीम पर अटैक करने के लिए किया गया। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो ये अटैक प्री प्लान्ड नजर आ रहा है और पुलिस भी इसी बात की जानकारी दे रही है। दंगाई पुलिस पर एक नहीं, दो नहीं, बड़ी संख्या में पत्थरों की बौछार कर रहे हैं, एक के बाद एक पत्थर पुलिस पर पहुंचा रहे हैं। अब आप ये देखिए एक और तस्वीर, ये तस्वीर 24 नवंबर के दंगे वाले दिन की ही है जब दंगाइयों ने इस पूरे इलाके में बवाल काटना शुरू किया। एक वीडियो आप देखें, इस वीडियो में चेहरे पर लड़के के कपड़ा बंधा हुआ नजर आ रहा है, हाथों में उसकी लंबी सी लाठी है और इसका इस्तेमाल वो क्या करने के लिए कर रहा है, वो सबूत मिटाने के लिए कर रहा है। वहां उस सड़क पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये सीसीटीवी कैमरा अगर टूट जाए तो दंगाइयों की ये करतूत रिकॉर्ड ना होने पाए, उनकी पहचान ना होने पाए। इसका मकसद तो यही था। अगर ये अपने आप इस इलाके की जुटी हुई भीड़ होती तो शायद ना इसके हाथ में लाठी होती, ना पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर होते और ना सीसीटीवी को तोड़ने की कोई कोशिश होती। लेकिन क्योंकि ये पूरा दंगा सुनियोजित था इसलिए पत्थरबाजों के हाथ तक पत्थर पहुंचाए गए, बकायदा चेहरा ढककर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन ना ले सके, इसलिए ये पूरी करतूत सामने आई है। ज्यादातर की उम्र आप देखें इस पूरे वीडियो में जो दिखाई दे रही है वो तकरीबन 20 से 30 साल की उम्र के लोग